आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। उत्तर प्रदेश को 21वां मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ली है और आज हम न्यूज नेशन पर ये खास पेशकश लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लोक भवन से, सीएम ऑफिस से। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं न्यू सीएम ऑफिस है और इसके 5वें तल पर ही योगी आदित्यनाथ जो हैं अब उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा करेंगे और यहीं से उत्तर प्रदेश की लिए तमाम नीतिगत फैसले जो हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आज उन्होंने मंत्री पद के तौर पर शपथ दिलाई अपने पूरे मंत्रिमंडल को और बड़ा मंत्रिमंडल था, 44 मंत्रियों के साथ 2 मुख्यमंत्री भी थे। गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड नेता योगी आज सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए नजर आए। आज पहली कैबिनेट तो नहीं हुई लेकिन एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा हुई। तमाम मंत्रियों को कमर कस के काम करने के लिए कहा गया कि मैंडेट बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। तो योगी ने बोला कि मेरे राज्य में तो सब कुछ टाइम बाउंड होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये यूपी में योगी युग का आगाज है। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये एक सन्यासी की ताजपोशी है, एक भगवाधारी के सीएम पद की शपथ के रूप में अपने कर्तव्यों का। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली, यूपी के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। एक ऐसे युग की शुरुआत हो गई जिसमें सत्ता है, सिंहासन है और सियासत की चुनौतियां हैं, जिसकी बागडोर अब योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल राम नाईक ने योगी आदित्यनाथ को पहले पद और फिर गोपनीयता की शपथ दिलाई। जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के योगी आदित्यनाथ के बाद 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल ने 22 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 15 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी ने 14 साल बाद वापसी की है और बीजेपी के लिए यूपी की सत्ता के क्या मायने हैं, इसका अंदाजा योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को देखकर लग जाता है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इतना ही नहीं, बीजेपी के 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। भगवा चोला और ललाट पर तिलक उनकी पहचान है। योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले भगवाधारी सीएम हैं और ऐसा पहली बार है कि यूपी में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में देखना है कि अब योगी आदित्यनाथ यूपी को किस ओर लेकर जाते हैं और जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने यूपी की सियासत में धमक दिखाई है, उस पर कितना सफल होते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो यहाँ पर एक पूरे बड़े मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर और यहाँ पर आज उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, उनसे चाय पे चर्चा की और साथ ही नसीहत दे दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें और कमर कस डेडलाइन के साथ काम करने के लिए तैयार रहें। और विवादित बयान देने वाले योगी आज नसीहत देते हुए नजर आए। सीएम पद की कुर्सी का इसे जिम्मेदारी समझ लीजिए। अपने तमाम विधायकों को, तमाम मंत्रियों को नसीहत देते नजर आए कि विवादित बयान से दूर रहिएगा। एक्शन में योगी सरकार। अब मंत्रियों को देना होगा हिसाब। कैबिनेट मंत्रियों को मुंह बंद रखने की नसीहत। दोपहर में योगी कैबिनेट ने शपथ ली और शाम होते होते सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ और सबका विकास एजेंडा के तहत काम करने का अपना वादा दोहराया है। सूबे की तरक्की के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अहम बिंदुओं पर जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है
जिसके तहत अब सूबे के सभी मंत्रियों को 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करेगी। सरकार के एजेंडे में सड़क, पीने का पानी और घर घर में शौचालय सबसे ऊपर है। इसके अलावा सीएम योगी ने राज्य की कानून व्यवस्था को और चाक चौबंद करने पर जोर दिया। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और युवाओं को रोजगार देने पर खासा जोर देने की बात कही गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और दलितों के विकास के लिए काम करेगी। साथ ही किसान मजदूरों के लिए खास योजनाएं, भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने और पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से बोर्ड बनाने का वायदा किया। सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने की बात कही है। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम उसे 100% क्रियान्वित करेंगे और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। आदित्यनाथ ने बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान, इन सब के उन्नयन के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, युवाओं के रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आपको हम परिणाम देंगे। बेबाक बयानों के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को ताकीद दी कि वो किसी भी तरह के अनाप शनाप बयान से बचें। सुबह भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने बीजेपी समर्थकों को उपद्रव से बचने और उत्सव मनाने की सलाह दी थी। साफ है कि योगी सरकार की नजर सूबे के विकास के साथ साथ विवादों से दामन बचाने की भी है, ताकि भविष्य में सरकार की फजीहत ना हो। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। योगी जानते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो एक तरह से सवालों के घेरे में हैं। उनकी छवि को लेकर भी सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं, विरोधियों के निशाने पर हैं। ऐसे में योगी किसी भी तरह की कोई कोताही अपने कामकाज में नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो फर्स्ट डे से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने अपने पूरे बड़े मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। 46 मंत्रियों ने कुल मिलाकर जो है वो शपथ ली है और पूरी तरह से अब योगी और उनकी टीम मिशन यूपी के लिए तैयार नजर आती है। निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश को मिला नया मुख्यमंत्री किया है। योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में अब योगी राज। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुखिया के तौर पर शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री मोदी भी इस खास मौके के गवाह बने। योगी सरकार में 46 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 22 ने कैबिनेट, 9 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 15 ने राज्य मंत्री की शपथ ली। मैं सूर्य प्रताप शाही। योगी मंत्रिमंडल में सूर्य प्रताप शाही को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शाही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्य में बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। मैं सुरेश खन्ना भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इन्हें आरएसएस का करीबी माना जाता है। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजेश अग्रवाल भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। राजेश बरेली कैंट से विधायक हैं और अमित शाह और योगी के करीबी माने जाते हैं। निष्ठा रखूंगा। मैं श्रीकांत शर्मा को भी योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा अमित शाह के करीबियों में शामिल हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेश राणा। वहीं सुरेश राणा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उपेंद्र तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया है। उपेंद्र तिवारी दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यूपी का भूमिहार चेहरा भी उपेंद्र तिवारी को माना जाता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अनिल राजभर भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये राजभर समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं स्वाति सिंह
लखनऊ की सरोजनी नगर से जीत हासिल करने वाली स्वाति सिंह भी योगी सरकार में राज्य मंत्री बनी है। स्वाति बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह की पत्नी है। दयाशंकर को मायावती को अपशब्द कहे जाने के कारण जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद स्वाति सिंह ने मायावती को अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी थी। जयप्रकाश निषाद को भी योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। जयप्रकाश देवरिया के रुद्रपुर से विधायक हैं और मल्लाह समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अर्चना पांडे को बीजेपी ने राज्य मंत्री बनाया है। सपा के गढ़ कन्नौज में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। मैं मन्नू कोरी मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। इनकी कोरी समुदाय में अच्छी पकड़ है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेश पासी भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सुरेश पासी अमेठी के जगदीशपुर सीट से पहली बार विधायक बने हैं। ये बीजेपी का दलित चेहरा है। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी मंत्रिमंडल के ये वो खास चेहरे हैं जिन पर आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे और सूबे में विकास की जिम्मेदारी होगी। टीम न्यूज नेशन। योगी मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हुए हों ऐसा पहली बार हो रहा है। उसको लेकर विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई फुल मैंडेट के बाद भी क्या आपने 2 उप मुख्यमंत्री इसीलिए दिए क्योंकि उनकी नाराजगी जो है आपको दूर करनी थी, या फिर इसे एक अच्छा कदम माना जा रहा है पार्टी का कि एक चेहरा जो है हिंदुत्ववादी छवि का वो योगी के तौर पर सामने आ गया। फिर केशव प्रसाद मौर्य संगठन की जिम्मेदारी जो है इतनी बखूबी निभाते हैं, पार्टी पर पकड़ बनाए रखेंगे। दिनेश शर्मा एक अच्छे एग्जीक्यूशन के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं और इन तीनों का कॉम्बो जो है वो मिलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा और पार्टी को इसका फायदा होगा। ये पार्टी की रणनीति है। हालांकि जब मंत्रिमंडल में चुनाव किया गया तो उन लोगों को भी तरजीह दी गई जो अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और जीत दर्ज की। मैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हों। डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सीएम की दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन दोनों को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मोदी और अमित शाह दोनों की पसंद माने जाते हैं। ओबीसी होने की वजह से मौर्य की पिछड़े वर्ग में अच्छी पकड़ भी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा भी प्रधानमंत्री और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। दिनेश शर्मा की ब्राह्मण समाज में मजबूत पकड़ है। योगी कैबिनेट में उनको भी जगह मिली है, जो अपनी पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी में शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। स्वामी ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं, जहां उनके कुर्मी समुदाय में अच्छी खासी पकड़ है। 2019 को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में रीता एक महिला नेता होने के साथ साथ ब्राह्मण चेहरा भी है। लखनऊ मध्य से विधायक ब्रजेश पाठक भी योगी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। बीएसपी से बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक लखनऊ में जाना पहचाना ब्राह्मण चेहरा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये मथुरा के छाता से विधायक हैं और जाट समुदाय से आते हैं। ब्रज क्षेत्र के जाट समुदाय पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। दारा सिंह चौहान ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। दारा सिंह मऊ की मधुबनी सीट से चुनाव जीते हैं और 2015 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ। इनके अलावा नंद गोपाल गुप्ता नंदी को भी बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। नंद गोपाल चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नेता योगी सरकार को कितनी मजबूती देते हैं और 2019 के लिए बीजेपी की राह आसान कर पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज नेशन।
उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो जातिगत समीकरणों का, सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि पार्टी जानती है कि अगर 2019 उसे साधना है तो हर जाति का साथ उसे चाहिए। तो ऐसे में ठाकुरों का बोलबाला रहा है मंत्रिमंडल में, 7 ठाकुरों को जगह दी गई है। साथ ही साथ स्वर्णों की पार्टी के तौर पर बीजेपी जानी जाती रही है, हालांकि अब अपनी छवि तोड़ने की कोशिश कर रही है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और ओबीसीज में भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 7 ब्राह्मणों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, 2 भूमिहारों को जगह दी गई है, साथ ही 3 पंजाबी खत्री जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके अलहदा 2 जाटों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। महिलाएं जिन्होंने एक बम्पर जो है सीट दी थी बीजेपी को जीतकर, तो उनका भी प्रतिनिधित्व अच्छी खासी तादाद में है। निषाद मौर्य, तमाम समुदायों को जो है वो जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। और कैबिनेट मंत्री बने सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की हमारे संवाददाता, क्या कुछ उनके एजेंडे में रहेगा, क्या कुछ उनके भविष्य के प्लान हैं पार्टी को लेकर। अनिल यादव से खास बातचीत उनकी देखिए। और योगी सरकार के मंत्रियों ने अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी है, उसमें कुछ अहम फैसले हुए हैं। सर, आज पहला दिन है योगी सरकार का और मंत्रियों के साथ जो औपचारिक बैठक हुई उसमें संपत्ति को लेकर कुछ फैसले हुए हैं कि सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी होगी। जी, आज हम लोग की परिचय बैठक थी और उस परिचय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने एक पारदर्शिता की बात करी और प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देते हुए कि वहाँ पे भी किया गया केंद्र में और उसी दिशा में हम लोग को चलना है। तो आज उन्होंने ये कहा कि जितने भी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के लोग हैं वो सब लोग अपने 15 दिन के अंदर अपनी जो इनकम है और जो उनके एसेट्स हैं उनकी वो डिक्लेरेशन देंगे। वो डिक्लेरेशन 2 जगह दी जाएगी, एक मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और एक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में। तो दोनों जगह हम लोग देंगे आने वाले 15 दिन में। सर, ये भी कहा गया है कि 18 घंटे काम करना होगा, जैसे कि केंद्र सरकार या मोदी जी काम करते हैं, तो ये भी चेंज लाया जाएगा यहाँ की कार्य संस्कृति में। देखिए, जो प्रेरणा है हम लोग को प्रधानमंत्री जी से मिलती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसी प्रेरणा को लेकर हम लोग को आगे चलना है। तो वो 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे जो भी काम होएगा, क्योंकि काम हम लोगों को जो पिछले 14-15 साल से एक प्रकार से विकास जो ठप हो गया था, जो धीमी गति पे आ गया था, वो हमें तेज़ी से करना है और उसके लिए जितना समय चाहिए वो हमें लगाना होएगा और जल्दी से उस गति को बढ़ाना होएगा। चलिए, तो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 18-18, 20-20 घंटे काम करेंगे मंत्री, ऐसा कह रहे हैं। और काम का असर, उनका काम बोलेगा कि नहीं, उसके लिए भी थोड़ा वक्त इन तमाम मंत्रियों को सरकार को देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार में आते के साथ योगी जी, जो फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी छवि वाले नेता जानने जाते रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को लेकर उनके कई कट्टर और विवादास्पद बयान आते रहे हैं, अब वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। भले ही बीजेपी को उम्मीदवार के तौर पर एक भी मुस्लिम चेहरा काबिल ना लगा हो, लेकिन आज जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो मोहसिन रजा के तौर पर जब उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं, बस पार्टी का मीडिया का चेहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जब उन्हें शपथ दिलाई गई तो विरोधियों ने कहा कि बस एक सिंबॉलिज्म है, लेकिन कोशिश यही करने की दी गई मैसेज कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, किसी भी धर्म जाति से परहेज नहीं है, भले ही ये योगी का मंत्रिमंडल क्यों ना हो। सबका साथ, सबका विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है और ऐसा लगता है कि अब तक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा रहे योगी आदित्यनाथ भी यूपी के सीएम बनते ही इसी नारे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसकी एक झलक उसी वक्त सामने आ गई थी जब योगी को सीएम बनाने के फैसले पर मुहर लगी, तो योगी ने भी बता दिया कि उनका एजेंडा क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी यूपी के सीएम बन चुके हैं और किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में पूरी तरह साफ हो जाएगी। बीजेपी ने भले ही चुनाव के वक्त किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, लेकिन कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा शामिल करके योगी ने दिखा दिया कि यूपी की सत्ता का सिंहासन मिलने पर उनका रास्ता किस ओर जाता है। लखनऊ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, जो योगी कैबिनेट का एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। लखनऊ के रहने वाले और पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं और कई पार्टियों में भाग्य आजमा चुके हैं। उनके भाई अर्शी रजा कांग्रेस के नेता हैं। विरोधी योगी की कट्टर छवि को मुद्दा बनाते रहे हैं। योगी की इमेज भी एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर रही है, लेकिन जब योगी यूपी के सीएम बने
तो बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ आज भले ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे गोरखपुर के लोगों का एक बड़ा योगदान है। यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल से एक अभियान छेड़ रखा था योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वो अभियान था ये पोस्टर। कभी इन्होंने पोस्टर में योगी को राम दिखाया, कभी हनुमान बनाया, कभी सिंघम का अवतार दिखाया, तो कभी एक जादूगर बनाया जो देश की, प्रदेश की स्थिति परिस्थिति को बदल सकता है। यूपी के राम बना करके इन्होंने ये संकल्प लिया कि 2017 में जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों को नेता हैं, उनको पराजय करेंगे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास में यूपी के मुसलमान का विकास भी शामिल है। यही वजह है कि यूपी का मुस्लिम समाज भी उनसे बहुत उम्मीद लगा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात आई है कि हम लोग का प्रयास, सफलता, दुआ और चादरपोशी रंग लाई है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और सभी मुस्लिम भाई अपनी अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, उनका काम होता है। किसी महिला के संग गलत बात कुछ भी होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद यूपी के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले वो महिलाओं के लिए और हमारे बारे में ही सोचेंगे। सही है, योगी को सत्ता मिली है तो चुनौतियां भी मिली है। सबसे बड़ी चुनौती छवि बदलने की है। न्यूज़ नेशन। योगी एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते रहे हैं और सभी लोगों को यही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, वो योगी सबसे पहले दूर करेंगे। ये एक आम आवाम का कहना है। लेकिन इस बीच दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और सूर्य प्रताप शाही, इन्होंने क्या कुछ कहा है अपने एजेंडे को लेकर, इनकी प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्राथमिकताएं लोक कल्याण संकल्प पत्र है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने हर वह बात जोड़ी है जिसके माध्यम से मेरा उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुंदर प्रदेश बन सकता है। और मैं समझता हूं कि हमारे सरकार एक संतुलित सरकार बनी है और एक संतुलन के साथ जो संकल्प पत्र हमारा है उसके एक एक अक्षर से उनका अनुपालन। सबसे पहली प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को ठीक करना, कानून के शासन को स्थापित करना, गुंडागर्दी अराजकता को बंद करके कानून का शासन देना। दूसरी प्राथमिकता यह है हमारी कि जो हम लोग किसानों के लिए जो हमने संकल्प पत्र में कहा है, किसानों के कर्जे के माफ़ी के लिए उस पर तुरंत काम करना। जो अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात कही है उसको लागू करना। चलिए, तो प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं और अपने एजेंडे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विकास का मूल मंत्र देंगे। लेकिन आज मंच पर एक दिलचस्प तस्वीर उस वक्त सामने आई। यूँ तो एक प्रोटोकॉल था कि पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं वो आते हैं, वो बैठते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक और साथ ही साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी वहाँ पर अपने पुत्र अखिलेश यादव के बाद वहाँ मंच पर पहुँच गए और जनता के बीच भी कौतूहल रहा। मीडिया कर्मी भी जो है उनके कैमरे उसी तरफ घूम गए और उस वक्त जब उन्होंने मोदी के कान में कुछ फुसफुसाया तो सभी लोगों को लग रहा था कि भाई क्या है ऐसा। और उसके बाद अखिलेश से जिस अंदाज में प्रधानमंत्री बार बार मिले और अमित शाह ने भी अखिलेश की पीठ थपथपाई, तो कम से कम राजनीति के लिहाज से इसमें ज़्यादा कुछ अगर ना भी पढ़ा जाए तो कैमरों के लिहाज से और एक आम आदमी के लिहाज से तस्वीरें काफ़ी अच्छी रहीं। बहरहाल, तो आप देख रहे हैं सीएम ऑफिस से हमारी ये खास पेशकश। यही वो सीएम ऑफिस है, न्यू सीएम ऑफिस, जहां पर अब योगी आदित्यनाथ 5वें तल पर आकर बैठा करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सबका साथ सबका विकास के नारे पर आगे बढ़ाएंगे। ये जनता की उम्मीदें हैं उनसे।